अयोध्या में राम उत्सव, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका राम भक्तों को लंबे समय से इंतजार था। 22 जनवरी को गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और 24 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में होंगे। दो अलग अलग तस्वीरें। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला विराजेंगे। 15 जनवरी से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम के लिए न्योता दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक 22 जनवरी को पीएम मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर में रामलला को विराजमान किया जाएगा। पूरे कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी है। पूरी अयोध्या को सजाया संवारा गया है। रामलला दरबार से लेकर हनुमानगढ़ी, राम की पड़ी से लेकर सरजू किनारे तक सजे हुए हैं। अयोध्या में जटायु क्रूज सरयू नदी में उतर गया है। अब देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु जटायु की सवारी करेंगे। ये क्रूज पर्यटकों को गुप्तार घाट से नया घाट तक 18 किलोमीटर की सैर कराएगा। इस सेवा के लिए प्रति व्यक्ति 300 रुपए देना होगा। राम नगरी को एक बड़ी सौगात मिली है। भगवान राम की नगरी में आज से जटायु क्रूज का संचालन होगा, जिसको लेकर के योगी सरकार लगातार राम नगरी को एक न एक सौगात दे रही है। तो वहीं जटायु क्रूज के रूप में एक सौगात मिली है। हम बात करेंगे, हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इन्हीं से जानेंगे कि किन सुविधाओं से लैस है, कैसे है और बैठने की कितने लोगों की व्यवस्था है। सर, कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है, कितने लोग? इसमें 35 जने के दोनों कंपार्टमेंट है, 2 कंपार्टमेंट है 35 लोगों के, और ऊपर 20 जनों के ऊपर की कंपार्टमेंट है। तो इसमें टोटल कितने लोग बैठेंगे, क्या सुविधा? इसके अंदर 70 पीपल्स नीचे और 30 ऊपर है। क्या किन सुविधाओं से लैस होगा ये पूरा ऑडियो वीडियो विजुअल्स आएंगे इसमें। जितना भी ये सफ़र करेंगे, जो भी घाट आते हैं, जो भी रामायण से रिलेटेड पाठ वो है, चरित्र है, जितने भी किरदार हैं उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन करी जाएगी। तो यूं कहा जाए जो ये पूरा क्रूज होगा रामायण से भगवान राम की नगरी में भगवान राम के जीवन पर संचालित जो होंगे उनसे ये लैस होगा, उनकी चलेगा। आप देखिए किन तरीके की सीटें बनाई गई, इसमें 35 लोग बैठ सकते हैं। और इसी क्रम में हम आगे चलेंगे और आगे आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ आयोजन किया जा रहा है और यहाँ की पर्यटन मंत्री द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। और ये देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पर ये जो पायलट सीट होती है, यहाँ पे पायलट होंगे, यहीं से इसका संचालन होगा। और तो जिस तरीके से योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है अयोध्या को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए, योगी सरकार की यही मंशा है कि जिस तरीके से त्रेता युग में भगवान राम की नगरी का विकास हुआ है, तो ऐसे में अयोध्या का विकास के लिए लगातार योगी सरकार तत्पर है। साफ तस्वीरों में देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, एसी लगी है, वातानुकूलित है, हर सुविधाओं से लैस है। यूँ कहा जाए कि जब भी भगवान रामलला के भक्त यहाँ बैठेंगे तो इसमें पुनः रामायण कालीन दृश्यों का आनंद लेंगे। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। इंडिया न्यूज संवाददाता अखंड के पास में। इससे पहले कि हम चलें, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है। फेज 1 के तहत एयरपोर्ट रनवे का काम भी लगभग पूरा हो गया है। नाइट लैंडिंग, कोहरे या फिर धुंध में लैंडिंग के लिए सुविधाओं का काम भी 100% पूर्ण है। इसी तरह से ATC टावर का काम भी पूरा है। जानकारी के मुताबिक भव्य दिव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले उड़ान को नवंबर से शुरू भी किया जाएगा। पहले फेज में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद के लिए उड़ान शुरू करने की योजना है। इसके बाद फिर मांग को देखते हुए बाकी बड़ी शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होंगी। अयोध्या में प्रभु श्री राम का दिव्य मंदिर आकार ले रहा है। जनवरी 2024 में भगवान रामलला विराजमान होंगे। इससे पहले तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, मैं इस समय श्री राम एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ। किस तरीके से बेहद स्तर पर तैयारी की जा रही है, कितना खूबसूरत नक्काशी द्वारा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट में रनवे का काम लगभग पूरा कर लिया गया है और जिस तरीके से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, कारीगर रात दिन मेहनत करके इस एयरपोर्ट को तैयार करने में लगे हैं। जनवरी में जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी उससे पहले एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा, राम भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। यहाँ से यूँ कहा जाए जिस तरीके से भगवान रामलला त्रेता युग में पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे, वैसे ही अब भगवान रामलला के भक्त जो होंगे वो हवाई यात्रा के दौरान अपने आराध्य भगवान राम की नगरी पहुंचकर भगवान रामलला का दर्शन कर सकेंगे। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। इंडिया न्यूज संवाददाता अखंड के पास चलते हैं। अखंड, आखिरी बार मैं अयोध्या गया हूँ साल 2017 में, 6 साल पहले। तब राम की पैड़ी भी अलग थी, हनुमानगढ़ी भी अलग थी। उस जमाने में रामलला भी तिरपाल के अंदर थे। लेकिन आज की तारीख में अयोध्या भव्य है, दिव्य है। एयरपोर्ट से लेकर के रेलवे स्टेशन, हनुमानगढ़ी से लेकर के रामलला का जहाँ तक दरबार है, यह राम की पैड़ी। आज अयोध्या कैसी नजर आ रही है बताइए। जहाँ पर भी आप हैं तस्वीरें आप दिखाइए। और 22 जनवरी के लिए प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां क्या क्या हैं?
जी बिल्कुल, देखिए पूर्ववर्ती सरकारों में जिस तरीके से अयोध्या उपेक्षित रह गई थी, लोग आने से कतराते थे, भगवान राम की नगरी की वो पतली गलियां, वो सकरी गलियां लोगों को याद दिलाती थी कि किस तरीके से लोग आते जाते थे। लेकिन आज की अयोध्या दिव्य और नव्य अयोध्या हो गई है। भगवान राम की नगरी में जिस तरीके से विकास की गंगा बह रही, विकास का कार्य चल रहा है, वो बहुत अद्वितीय है, जिसको लेकर के योगी सरकार लगातार प्रयास करी। केंद्र और राज्य सरकार की मंशा है कि अयोध्या को विश्व के मानचित्र पर स्थापित किया जाए। शायद यही वजह है कि अयोध्या में जिस तरीके से विकास की गंगा बह रही है, अयोध्या में 3 ऐसे पथ बनाए जा रहे हैं, राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ। ये तीनों पथ भगवान राम की नगरी की शोभा बढ़ा रहे हैं और साथ में ही अयोध्या रेलवे स्टेशन का, अयोध्या बस स्टेशन का, अयोध्या सिजाम एयरपोर्ट का, ये भी एक अयोध्या बस स्टेशन लगभग बनकर तैयार हो गया है। जनवरी 2024 में जब भगवान रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे तो वो भक्तों के लिए आने जाने की जो व्यवस्थाएं, सुविधाएं है, वो सुविधाओं वहां से मिलेंगी। और ये कहा जाए रेलवे स्टेशन अपने में आप में अद्वितीय है। जिस तरीके से इसको बनाया गया है, भगवान रामलला की नगरी में जो भी भक्त पहुंचेंगे वो देखकर मनमोहित होंगे। तो ऐसे में अयोध्या का जो विकास चल रहा है वो काफी तीव्र गति से चल रहा है। बात किया जाए एयरपोर्ट की, तो एयरपोर्ट भी खूबसूरत नक्काशी के द्वारा एकदम अद्वितीय बना है। जिस जैसे भगवान रामलला का मंदिर बना है, मंदिर के ही तर्ज पर श्री राम एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। तो ये कहा जाए अयोध्या का विकास काफी बेहद तीव्र गति से चल रहा है। तो अयोध्या में जितने भी विकास हैं वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसको इस पर नजर रखी जाए। छोटे काम हो या बड़े काम हो, उसको देखते हैं। और लगातार जिस तरीके से अयोध्या को विकास की तरफ अयोध्या विकास की तरफ अग्रसर है, आने वाले दिनों में अयोध्या त्रेता की अयोध्या दिखेगी। यूँ कहा जाए प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के लगातार 3 दिन से बैठक चल रही है। बैठक का दौर आज समाप्त होगा, ठीक है, खंड आते जिसमें हैं आपके पास। कार्यदायी इतना ही नहीं, अयोध्या रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम भी बहुत जोर शोर से चल रहा है। ये रेलवे स्टेशन 10,000 स्क्वायर मीटर के बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन भी राम मंदिर की तर्ज पर ही बन रहा है और इसको भी राम मंदिर में इस्तेमाल किए जा रहे पत्थरों से ही बनाया गया है। इस समय मैं अयोध्या रेलवे स्टेशन के अंदर मौजूद हूं। आप साफ तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से इसको बनाया गया है। काफ़ी इसमें व्यवस्थाएं की गई हैं। भगवान रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा हो उससे पहले ये राम भक्तों के लिए खोला जाए। यूँ कहा जाए कि जिस तरीके से अयोध्या में विकास हो रहा है तो विकास के आयाम लिखे जा रहे हैं। वहीं अयोध्या का रेलवे स्टेशन भी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। जिस तरीके से इसमें विकास हुआ है, जिस तरीके से इसको बनाया गया है। भगवान राम की नगरी में जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी उससे पहले ये खोल दिया जाएगा। जनवरी से पहले इसका संचालन कर दिया जाएगा। ऊपर बैठने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। अब कई गेट बनाए गए हैं जिससे भगवान रामलला के जो भक्त हैं वो अंदर प्रवेश करेंगे और कई निकास द्वार भी बने हैं। जिस तरीके से इसमें लिफ्टिंग की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था और उनके रहने की और खाने की व्यवस्था की गई है। तो भगवान राम की नगरी में लगातार विकास हो रहा है और अयोध्या रेलवे स्टेशन उसमें चार्चा लगा रहा है। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर का लगभग 70% जो जमीनी काम है ये पूरा हो गया है और शेष बचे काम भी जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे। पर चल रही है कि हम दिसंबर तक क्या क्या काम पूरे कर लेंगे। प्रायोरिटी फिक्सेशन हो रहा है कि कौन काम जरूर होना चाहिए। उस जरूर होने वाले काम में क्या क्या बाधाएं हैं, ये बड़े तकनीकी बातें हैं, लेकिन शायद इस पर चर्चा हुई। 4 बजे से एक नई टीम बैठी, उसमें नेहरू म्यूजियम की गैलरी जिन्होंने मेंटेन की है वो भी आए। 4 विद्वान आए जो म्यूजियम, आर्कियोलॉजी और आइकनोग्राफी इसी के तज्ञ लोग हैं। म्यूजियम में क्या क्या होना चाहिए, यहाँ क्या क्या संग्रह किया जाए, इस पर उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भगवान श्री राम का दिव्य मंदिर बन रहा है। मंदिर निर्माण के साथ ही भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी लगभग नज़दीक आ रही है। जनवरी 2024 में भगवान रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, जिसको लेकर ट्रस्ट बेहद तैयारी कर रहा है। हमारे साथ प्रकाश गुप्ता जी हैं कि वो जो भगवान रामलला के भक्त अयोध्या आएंगे उनको ठहरने की क्या व्यवस्था है, उनके रुकने की क्या व्यवस्था है। जिस तरीके से भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा और लोग आएंगे, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचेंगे, ट्रस्ट कहीं ना कहीं तैयारियों में जुटा है। क्या है पूरी व्यवस्था? देखिए, ऐसा है कि ट्रस्ट के अपने ही लगभग
20,000 आमंत्रित व्यक्ति आने की संभावना है, जिनको कि ठहरने के लिए और व्यवस्थाओं के लिए, क्योंकि अयोध्या में अभी इतनी व्यवस्था नहीं है कि आप यहाँ पर बहुत लोगों को रुका सकें। तो जो ट्रस्ट ने अपनी ज़मीनें ले रखी हैं वहाँ पर उसको समतल करके और टेंट सिटी के रूप में, जैसा कुंभ में प्रयागराज में होता है, उस तरीके से व्यवस्था करेंगे। अधिक से अधिक लोगों को उत्तम से उत्तम व्यवस्था ठहरने की और उनके भोजन आदि की। अब आपको हम आचार्य परमहंस के पास में लेकर के चलते हैं। मेरे साथ में लाइव हैं आचार्य परमहंस ने दरअसल एक पूरा साप्ताहिक कैलेंडर चार्ट बनाया है और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एक खत लिखा है, चंपत राय को एक पत्र लिखा है और ये कहा है कि साप्ताहिक कैलेंडर के हिसाब से ही रामलला की आरती होनी चाहिए। 2 दिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित होने चाहिए ताकि जितना भी समाज का वर्ग है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में और आगे भी रामलला की आरती में या फिर मूर्ति पूजन में या कई दिन तक, वर्षों तक इसी साप्ताहिक कैलेंडर को फॉलो किया जाए ताकि हर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व रहना चाहिए। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की गूंज पूरे हिंदुस्तान में है। भगवान रामलला के लाखों भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। भगवान रामलला के जयकारे की गूंज अयोध्या में गूंज रही है। इसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे 2024 में जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जो भक्त आएंगे, जो अपने गुरुओं के शिष्य आएंगे, उनके रुकने की क्या व्यवस्था है। हम जानना चाहेंगे तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य जी से, जो तपस्वी जी की बहुत पुरानी छावनी है, कि इनके लोगों के रहने के लिए उनके खाने की व्यवस्था कैसी है। महाराज जी, क्या व्यवस्थाएँ की गई उनके रहने खाने की? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला जो विगत जो है 500 वर्ष से जो प्रतीक्षित था, वह दिन अब जो है वह शुभ घड़ी आने वाली है। अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। 2024 में प्रभु श्री रामलला अपने वैकल्पिक गर्भगृह से अपने दिव्य भव्य राम मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, जिसको लेकर के देश विदेश में भी जो प्रवासी भारतीय हैं वह भी कितनी अधिक संख्या में आने वाले हैं। देश कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं। तो उसको लेकर के अभी से तमाम यहाँ जो होटल हैं, तमाम गेस्ट हाउस वगैरह सब बुक हो चुके हैं। उसको लेकर के अब हम जो है साधु संतों की जो है इसमें जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि जो हम अयोध्यावासी हैं, साधु संत हैं, जो आ रहे हैं तीर्थयात्री, जो रामलला के इस जो है महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए, उनको खाने पीने रहने की समुचित व्यवस्था हो सके, उसको लेकर के हमने भी अपने मंदिर में व्यवस्था किया है कि लगभग 10,000 श्रद्धालुओं को खाने पीने रहने की निःशुल्क व्यवस्था हम देंगे। और इसी तरह से हम अपील भी करते हैं कि जो भी हमारे साधु संत धर्माचार्य महंत हैं अथवा अयोध्यावासी हैं, तो जो भी बाहर से भीड़ आ रही है उनको खाने पीने रहने के लिए दिक्कत ना हो। जो जहां है सबको उचित व्यवस्था मिले, पार्किंग की व्यवस्था मिले, ठहरने की व्यवस्था मिले। इस तरह से हम चाहते हैं कि यह एक अनोखा अद्भुत जो है महोत्सव होने जा रहा है, जिसको लेकर के हमारी पीढ़ियों ने जो है संघर्ष किया है। कितने लोगों ने अपने प्राणों को आहूत कर दिया है, कितने लोग बलिदान हो गए हैं। तो इसलिए यह जो दुर्लभ क्षण आ रहा है, यह सभी सनातनियों के लिए ये जो है अद्भुत क्षण है। और मेरा मानना यह है कि यह रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा है, उसी दिन से राम राज की शुरुआत, उसी दिन से भारत विश्वगुरु बन जाएगा। क्योंकि राम माने राष्ट्र, माँ माने मंगल। राम हमारी संस्कृति के आदर्श हैं, मानवता के आदर्श हैं। राम के कारण ही हमारा देश विश्वगुरु था और अब विश्वगुरु बनने जा रहा है। तो उसमें जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको लेकर के हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं। कई महंतों से हमारी बातचीत हो गई है और 10,000 लोगों की निःशुल्क खाने पीने रहने की व्यवस्था हमने कर ली है। तो हमारे साथ जगत गुरु परमहंसाचार्य जी थे, जिनका साफ कहना है कि जो हमने 10,000 लोगों के ऐसे लोगों की व्यवस्था की है जो यहाँ आएंगे, उनके रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था होगी। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की गई है हिंदुस्तान में। वैसे भी प्रभु श्री राम को कभी भी धर्म के बंधन में बांध करके नहीं रखा गया। हिंदुस्तान में ही कहते हैं ना कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र कहते हैं उन्हें इमाम हिंद। इतना ऊंचा दर्जा प्रभु श्री राम का है।